राम जय जय राम। दिल खोल के गाना इस भजन को। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया जाती रही भावना, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज तो आप इतने राम में रस में पगे हुए हैं कि मुझे कुछ कहने की नहीं जरूरत है। मुझसे पूछा किसी ने कि आज किस पर डिबेट होगी या कौन सा मुद्दा होगा या किस पर बात होगी, यकीनन आपकी तमाम सारे लोगों की बात जरूर होगी। जो आप कहना चाहेंगे वही मेरे सर माथे, वही मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक मुद्दा जरूर डिसाइड होता है। सुबेरे मीटिंग होती है न्यूज रूम में, वो मुझे बताया जाता है, मैं उसमें बताता हूं कि हाँ इससे सहमत हूं, इसमें कर सकता हूं, इसमें नहीं कर सकता हूं। विचार विमर्श करने के बाद एक मुद्दा तय होता है। अमूमन वो मुद्दा जनता को पसंद नहीं होता है लेकिन फिर भी मैंने तो कहा अपने शो में, हमेशा ये कहा कि छूट है आपको, आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मुझसे आज पूछा गया कि आज किस पर बात होगी। मैंने कहा कि आज हनुमान जी पर बात होगी। तो बोले हनुमान जी पे क्या बात करेंगे। मैंने कहा हनुमान जी से सारा कुछ सीखा जा सकता है जीवन में जी। और बहुत महत्वपूर्ण कार्य, अगर राम सेतु ना बना रहे हो तो रख दीजिए। नहीं, अगर कोई राम सेतु बन रहा हो तो जरूरी बात कर लीजिए। कहां मिला रहे थे? अच्छा, बात कर रहे थे, कोई बात। हमने सोचा राम सेतु बन रहा है। हनुमान जी के प्रसंग आज कई बार मेरे दिमाग में आए, कई प्रोग्राम्स में शरीक होने का मुझे मौका लगा तो मैं गया। तो एक दो मौकों में जब मैं सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, उसमें एक दो पंक्तियां जो मुझे जीवन में कभी उत्साहित भी करती हैं, प्रोत्साहित भी करती हैं, जीवन की दृष्टि भी देती हैं। प्रभु को पता था कि नागपाश जो है अशोक वाटिका उजाड़ने लगे, और उन्हें पता था कि जो अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, वो जानते थे। और वो सब आए, बड़े भट्ट बलवाना, सब एक से एक बलवान वहां आए। और अंत में जो आया उसने नागपाश बांधी, मारा, ब्रह्मास्त्र मारा। और प्रभु ने क्या किया, हनुमान जी ने उसको प्रणाम किया। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण। मालूम है कि ये नागपाश है, ये भी मालूम है कि ये बांध के मुझे मूर्छित तो बांध करके लेके जाएगा, और ये कहां लेके जाएगा ये भी मालूम है। लेकिन कहीं कोई किसी शकन नहीं, बोले लेके जहां भी जाएगा मुझे मालूम है, मैं तो राम काज कर रहा हूं, मुझे क्या दिक्कत है। जो कुछ है भगवान जाने, जो भी होगा वो राम जाने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो तमाम सारे कामों में लगे होते हैं। मुझे लगता है कि ये तो द्वेष है, ये तो द्वेष की भावना है ना। अपने विरोधी को भी, उसके अस्त्र को भी प्रणाम कर दें, ऐसे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, एक ही महापुरुष, और वह हैं बजरंगबली जी। तो बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं क्या कहूं। मैं ना तो मैं ज्ञाता हूं, ना तो मैंने कोई बहुत ज्यादा रामचरितमानस का वो किया है। लेकिन हाँ, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आज प्रधानमंत्री ने हनुमान जी पर बात करी, और उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। वो पंक्ति आई है ना, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी करने लगी। अब मैं वहां से यहां तक आ गया। अब आप ये ना सोचिएगा कि मैंने कहां से शुरू किया था।
बोले बीजेपी भी आप हंसे रहे हैं बल वो आपकी जनता है तो कुछ भी सोच सकती है, लेकिन बोले बीजेपी इसी तरह से निस्वार्थ भाव से लगी है, इसी निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मोदी जी को, इसलिए बोले ये ना सोच लेना आत्मविश्वास में कि 24 में हम ही जीत रहे हैं। 2004 का उन्हें याद है, तभी तो कहा कि ये मत सोच लेना कि 2024 में हम ही आ जाएंगे। अति का आत्मविश्वास घातक होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, तमाम सारे मुद्दे जो लेकर आप आए हैं उन सभी बात करूंगा और वो सिलसिला जोड़ता हूं। सबको प्रणाम करता हूं और हनुमान जयंती की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। अभी पूरा पैनल नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो लोग आ गए हैं उनके नाम मैं बोल देता हूं। मनोज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्योति भाई। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी एकमात्र व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी के हैं और रामचरितमानस इनको इनसे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आप लोग हंसे या कुछ कहें, इनकी पार्टी ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन ये बात सच है कि हम में से जितने लोग यहां मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी ने, और ये बात विश्व हिंदू परिषद कह रही है, हाँ जी विद्वान व्यक्ति है। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रतीक जी, ऐसे विद्वानों की सप्पाइयों को और कांग्रेसी राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को सम्मान करना चाहिए। ऐसे और रामचरितमानस पे क्या क्या नरगल बयान दे रहे थे और अपने स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं, मैंने हनुमान जी से बात शुरू की थी, नागपात से बात शुरू की थी, मैं वहीं पर हूँ। आज मुफ्ती शमूम कासमी साहब हमारे साथ रहेंगे, सैयद जवाद साहब रहेंगे, शैलेंद्र दुबे हमारे साथ रहेंगे, आकृति भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पे राम भक्त बैठे हैं और तमाम सारे लोग जो हैं उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं मैं जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? कोलकाता से आया। कोलकाता दिखे, बहुत बहुत भालो। तो क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, सब ठीक से रहिए, सब अच्छा है। और कल हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं जी? पास आइए थोड़ी सी दूर। हनुमान जी पर बोल दीजिए। हाँ जी, मैंने उनको कहा कि हनुमान जी पर तो बोलिए। किनको? अरे वो तो जनता है, जनता ने हनुमान जी पे तो ममता दी भी बोल देंगी, उनको बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, सारे लोग जानते हैं, ममता दी भी बोल देंगे। कहाँ से आना हुआ बेटा? नरेला से आई हूँ। नरेला से। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल, हनुमान जी के दर्शन हो गए? जी हो गए। कुछ कहना है? क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, बीए, बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है? जय श्री राम, बस ये कहना है। जय श्री राम, यही बस कहना है जी। नमस्ते साहब, कहाँ से आना हुआ साहब? यहीं दिल्ली द्वारका से सर। क्या नाम है? पुरुषोत्तम पांडे। पुरुषोत्तम जी, कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं? बस बजरंग बली का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और अभी के समय में एक मुद्दे पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक यूट्यूबर है जो गिरफ्तार हैं और उस पे एनएसए का केस लगा है, तो उनके लिए भी हम लोग आवाज उठाएं। पत्रकार पे एनएसए का कैसा केस हो सकता है, ये पहली बार देखने को मिला है, तो ये मुद्दा भी हम सबको उठाना चाहिए। बिल्कुल, आप अपनी बात कहें, बिल्कुल बात कह सकते जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मेरा दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार से। क्या नाम हो गया साहब? गगन कुमार झा। गगन कुमार झा, कुछ कहना चाहते हैं? जी, विद्यालय संचालन करता हूँ। विद्यालय संचालन करते हैं जी। आपके माध्यम से समस्त देशवासी को एक मैसेज है मेरा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भरा नहीं जो भावों में, बहता जिसमें रसधार नहीं, माटी की वह मूरत है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जाति पात का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। जय हिंद, जय भारत। गजब है भाई, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और उधर कोने में कौन छुपा हुआ है? इधर आइए जी। नमस्ते, इधर आइए। सबके दर्शन हो गए हनुमान जी के? आज तो सब हनुमान जी के दर्शन करने वाले लोग थे। कनॉट प्लेस में मैं वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं दूर से, मैं उनको बताना चाहता हूं, कनॉट प्लेस में एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, और बहुत प्राचीन मंदिर है। जब कनॉट प्लेस का विकास भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाने से पहले का वो मंदिर है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, उसकी बड़ी मान्यता है। तो लिहाजा यहाँ भी वो लोग ज्यादातर आज आए हुए हैं जिन्होंने दर्शन किया या दर्शन के लिए आए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं यही दिल्ली से ही हूँ, लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। स्वाति जी, क्या काम करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स, अरे बाप रे बाप, तो बताइए, इकोनॉमिक्स तो बहुत ही जबरदस्त। तो कुछ कहना चाहती हैं देश स्थितियां परिस्थितियों पे? वो सब तो ठीक है, मुझे बस ये जानना है कि आपकी किताब कब आएगी? मेरी? हाँ।
आपके एक्सपीरियंसेस से किताब पढ़नी है। मेरी किताब कब आएगी भाई? ये भी आएगी, जल्दी आएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि आप सारे लोगों का सहयोग मिलेगा तो जल्दी आएगी, वरना मैं बहुत इस मामले में हूं तो हनुमान जी का वो प्रेरणा हनुमान जी से लेता हूं, लेकिन हूं बड़ू आलसी। लेकिन सच ये है कि जरूर आनी चाहिए किताब। मेरा भी एक अनुभव उसके साथ जरूर साझा किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात कही कि हनुमान जी को ताकत की याद दिलानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं सोचना कि 2024 में बीजेपी की कार्यकर्ताओं को संबोधित करे कि आप आ ही जाएंगे। हमें दिलों को जीतना है, लेकिन इतनी दूर तक सोच हो तो फिर कैसे लड़ेंगे आप? जिनके आदर्श हो हनुमान जी, तो कैसे लड़ेंगे आप, यानी कांग्रेस? शुरू करता हूं बहस। उनके बयान से ही उनके कॉन्फिडेंस दिखता है हमें। इतना लो लेवल पर कॉन्फिडेंस था, मुझे तो ये आशा नहीं थी प्रधानमंत्री से। मुझे तो लग रहा था कि वो अपना कॉन्फिडेंस जिस तरह 2014 में शुरू किया था वही रखेंगे। लेकिन ये भारत जोड़ो राहुल गांधी का जो आक्रमण है, गरीबी, बेरोजगारी, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, ये सही जगह पर लगा है। और प्रधानमंत्री का जवाब वही है कि उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। लेकिन मैं बात आपको कहीं और लेके जाना चाहता हूं, और इस बात को जरूर आप ध्यान देंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग फॉर सेंटर इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे है, आज जो इस ओकेजन पर जो भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्थापना दिवस था, उस पर जो उन्होंने आज बोला, उन्होंने करप्शन पर बात किया, उन्होंने बहुत सारी बातों की अपने मौजूदगी के। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का ही रिपोर्ट है कि ये मार्च का सबसे 3 मंथ का सबसे ज्यादा 7.8 बेरोजगारी उन्होंने बताया है। ये मेरा नहीं कहना, CMIE का रिपोर्ट है ये। फिर बताता है कि 2017 में आपका 15 लाख जॉब चला जाता है। वो कौन कौन सी बातों को करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि 17-18 पार्टियां बोलती है कि अदानी पर आप इंक्वायरी कराएं। सारे पैसे जो LIC के पैसे थे गरीब लोगों के, जो उन्होंने जमा किए थे, तो सारे लोन केवल अदानी को क्यों दिए? ये भाई साहब को कहीं दिए, इनको क्यों नहीं दिए, इनको क्यों नहीं दिए? तो इस पर क्यों नहीं बोल? जी प्रतीक जी, इनको भी जो एक सांस में, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे जो एक सांस में काम याद आए मैंने गिना दिए। आपको भी एक सांस में जो याद आया वो आपने गिना दिया। जी और अच्छा, नहीं एक सांस में बोला था। मातृभूमि की भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति लेकर के और पंचनिष्ठा लेकर के, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भाजपा का कल्चर लेकर के हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि लगभग 72 वर्षों से 1951 से जनसंघ से लेकर के और 44वां जो हम स्थापना दिवस अभी 43वां मनाए हैं, तो 43 सालों से लगातार देश सेवा में अनवरत रूप से हम लोग एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। और न केवल देश के अंदर, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान इस देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराने का काम किया है। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमने काम किया। आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो मध्यस्थता के लिए भारत को बुलाया जाता है, बताया जाता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारी बात सुनी जाती है। और प्रतीक जी, ये लोग तो वो लोग हैं जो ना राम को मानते हैं ना हनुमान को मानते हैं। ये लोग तो राम को काल्पनिक बताते हैं, ये लोग तो राम सेवकों पर गोलियां बरसाते हैं, ये लोग तो हनुमान जयंती पर आप देख रहे हैं रामनवमी के जुलूसों के ऊपर किस तरह से हमला कराते हैं। और ये लोग राम राम करते हैं, काल ने भी रूपी राम है ये लोग। इसका जवाब लें। देखें, ये तो राम भगवान को पॉलिटिसाइज करके जय श्री राम करते हैं। जय सिया राम बोला कीजिए। अभी तो प्रतीक जी ने चलाया था, कौन सा बताया था? आप फिर से गाना गा के बताओ कि जय सिया राम की आपने गाना चलाया था। कहीं पर जय श्री राम के ये पॉलिटिसाइज करते हैं, राम भक्त की बात करते हैं। आपने तो अयोध्या में मंदिर को गिरा दिया, आपने तो अयोध्या में मंत्री को गिरा दिया। आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? सीता जी को क्यों अलग रखते हो? मुझे ये बताओ। प्रतीक जी, मुझे खुशी होती अगर ये 1 रुपए भी राहुल गांधी चंदा का अगर राम मंदिर में देते, मुझे खुशी होती। मेरा सीना भी 56 इंच का फूल जाता अगर राहुल गांधी वहां पर 1 रुपए चंदा देते, सोनिया गांधी जी चंदा देती। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग मुहर्रम पर छूट दे देते, ताजिए पर छूट देते, लेकिन रामनवमी के जुलूसों पर छूट नहीं देते। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा। आदिश्री, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बाकी सारी बातें ना ध्यान देना,
बस रामचंद्र जी की बात, हनुमान जी की बात ध्यान देना, ठीक है? वही सब कायदे की है, बाकी कुछ कायदे का नहीं, ठीक है जी जनाब। मैं आकृति पहले हनुमान जी का एक मंत्र पढ़ लूं। हनुमान जी का मंत्र पढ़िए। समाजवादी पार्टी जब पढ़ती है हनुमान जी का और रामचरितमानस का तो बहुत अच्छा लगता है। आ रहा हूं। यू हैव टू वेट। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि अजर अमर हैं, जो इस कलयुग में साक्षात देवता हैं। अजर अमर गुणित सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। सीता जी ने उनको वरदान दिया है तो दुर्गम का जगत के जेते, जितने दुर्गम काम है उनको सुगम कर देते हैं। और देवता चित्त न धरें, और देवता चित्त नहीं धरते। हनुमान जी ऐसे हैं जो सभी कामों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं एक प्रसंग सुना देता हूँ। जब हनुमान जी ने लंका जला दी, लंका जलाने के बाद जब सीता जी के पास आए तो सीता जी ने उनसे उनसे ये पूछा कि लंका आपने कैसे जला दी? लंका पूरी जली, लेकिन हनुमंत लंका जली तो कैसे जली? हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। मतलब ये पूंछ कैसी है जिसका एक बाल भी नहीं जला? ये ऐसी विचित्र पूंछ कैसी है? और उन्होंने कहा कि कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछ रही मिथिलेश कुमारी। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि कपि के ही आगे हैं राघव, पीछे पूछ रहे से भारी। कपि को इस जग में पूछत कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। क्या बात है। मैं आपकी विद्वता पे मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं तो आज ये पूछ रहा हूं जी, आपको कमेंट से वो नहीं है जी, बुझे जी। देखिए ऐसे ऐसे विद्वान हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी, और इनकी पार्टी में किस तरह से रामचरितमानस को जलाने का काम करते हैं, अपशब्द बोलने का काम करते हैं, राम भक्तों पर ये गोली चलाने का काम करते हैं। और इनका तो ये देखिए, ये तो आजम खां को आपने देखा होगा किस तरह से उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अभी बस बता दूं मैं देखिए मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि कैसे क्या किया, अब इनको कहें इसमें उल्टा क्या है? ये हनुमान जी की भक्ति थी, जहां भी गए लघु रूप धरा हनुमान, जहां भी गए उन्होंने छोटा रूप रखा। लेकिन ये कैसे हैं? उनकी तो पीछे थी पूंछ, इनकी पूंछ आगे है और राम जी इनके पीछे हैं। केवल वोट लेने के लिए राम जी का वो प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो भी विपक्ष का व्यक्ति इनको लगे कि उसकी पूंछ बड़ी हो गई तो ये क्या करते हैं, उसमें कपड़ा लगाकर सीबीआई ईडी का उसमें आग लगाने का काम करते हैं। जी हाँ। आप सभी को भगवान हनुमान जी के जन्म का बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं ये कहता हूँ, सच्ची बात कही है, हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और हिंदू समाज ने सीखा भी है। जिस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्ति का परिचय उनसे कराना पड़ा, उनको जामवंत जी ने कहा कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आप में तो अतुलित बल है, बहुत बल है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सुषुप्त हिंदू समाज जो था उसका भी जागरण आज के समय में बहुत तेजी से हुआ है। इसी का परिणाम है कि दुनिया भर के अंदर हिंदू फिलॉसफी को, हिंदू दर्शन को, हिंदू अर्थतंत्र को, हिंदू समाज शास्त्र को, हिंदू राजनीति को समझने की और दुनिया के देश यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग समझना चाहते हैं। ये हनुमान जी से इस हिंदू समाज ने सीखा है और हिंदू समाज ने यह भी सीखा कैसे सबको साथ लेकर चलना है। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी चाहते
तो विभीषण जब लंका में आग लगा रहे थे तो केवल 2 स्थानों को छोड़ा उन्होंने, यानी कि जहां पर माँ सीता रहती थी वहां भी तमाम दासियां थी, वहां भी स्त्रियां थी, उनका सम्मान किया। एक विभीषण का उनका घर छोड़ दिया, यानी कि सबको साथ में ले चलने का भाव जो हिंदू समाज के अंदर है वह भी हनुमान जी से ही हिंदू समाज ने सीखा है। त्याग, बलिदान, सबको साथ लेके चलना, तपस्या और समर्पण को सम्मान देना। अरे हनुमान जी तो साक्षात इस सबके प्रतीक हैं। इसलिए देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना, जो बलवान होता वो कभी नहीं। हनुमान जी जहाँ गए जय जय सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूर कपि रूप दिखावा, सज जो जन तई आनन कीना, अत लघु रूप पवन सुत कीना। क्योंकि बल के साथ बुद्धि भी चाहिए। जब हनुमान जी कहाँ गए, मसक समान रूप कब धरी, और लंका ही चले सुमेर नरहरी। मसक समान, एकदम मच्छर के समान बना लिया, और फिर कहाँ हो गए जब मतलब क्या है बताइए, तीरे से पजावे। क्योंकि आज हम सारा सुन तो सब लिया, मतलब समझाओ एक एक। मुझे सारी रामचरितमानस पढ़ी है, सुनी है, मतलब समझाओ जी। मतलब इनका हम समझाते हैं। जिस तरह से आपने कहा 56 इंच का सीना ना मोदी जी का, ठीक है, तो मोदी जी ही हनुमान जी हैं। हाँ जी, एक मिनट। उनका छोटा रूप था जब वो एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनका छोटा रूप था जब वो आरएसएस में कार्य करते थे, झाड़ू भी लगाते थे। सुनिए, आप सुनिए, समाजवादी पार्टी के। एक मिनट, मैं भी जानता हूं, मैं भी कुछ मेरे दिल में है, सुन लीजिए। तो आपने कहा कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, उसी तरह से कार्यकर्ता से लेके वहां तक और यहाँ तक पहुंचना, तास दुगुनित कपि रूप दिखावा। पूरे वर्ल्ड में रूप दिखा रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, वो हनुमान जी हैं, हनुमान का पूरा स्वरूप है मोदी जी। यस यस, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी महंगाई है, मानता हूं मैं, थोड़ी महंगाई है, ये चली जाएगी। थोड़ा आप 7.5 जो आप बता रहे हैं वो थोड़ी बहुत है। थोड़ा आता है तूफान, थोड़ी आती है आंधी, सब समझाएगा, लेकिन मोदी जी हैं, रहेंगे। क्या बात है, आ गया, मैं आया। अरे आपको तो पूरी रामचरितमानस दी थी, वो समझा दिया उन्होंने, मैं आया जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एक कांग्रेस के साथ, एक समाजवादी को कहना चाहता हूँ, पहले रामचरितमानस जी को पढ़िए, फाड़िए मत। हमारी ग्रंथों को मत फाड़िए, हमारी ग्रंथें पहले पढ़िए, फिर यहाँ जाके भाषण सिखाइए, नहीं तो अपने अध्यक्ष को भाषण सुनाइए। और मैं कांग्रेस के नेता को से ये कहना चाहता हूँ, पप्पू को थोड़ा सा रामचरित। अगर मेरे देश को अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ अगर पप्पू खड़ा होगा तो मैं पप्पू। क्या नाम है तुम्हारा बेटा, क्या नाम है? ध्रुव सिंह नेगी। ध्रुव सिंह नेगी, उत्तराखंड से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हनुमान जयंती की। मैंने कहा था कि जन्मोत्सव की मैंने पहले भी कहा था कि जब नागपास मारा तो हनुमान जी जानते थे कि नागपास है, फिर भी प्रणाम किया उन्होंने। वो जानते थे कि वो पकड़ के मुझे ले जाएगा, तब भी प्रणाम किया। इसलिए अपशब्द जो है, किसी को छोटा कहना हमारी परंपरा नहीं है। रामचरितमानस, मैंने कहा ध्यान से सुनना, हमारी परंपरा नहीं है। किसी की भी परंपरा हो, उस परंपरा का उसको परिणाम मिलेगा, लेकिन हमारी परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। सभी को राम राम। भगवान कृष्ण को द्वापर युग में चाहे उन्हीं की फैमिली हो, दुर्योधन का हो, सबने इतना इतना अभद्र बोला, अपशब्द बोला, लेकिन कृष्ण भगवान ने, पांडवों ने इतना अन्याय सहाया, लेकिन कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोला, क्योंकि वो हमारे नहीं है। हम क्यों किसी की तरह वो करें? खुद अगर वो हमारे देश को बाहर जाके बदनाम करते तो हम उनको यहाँ पे बोल के उनके लेवल पे क्यों जाए? ये देश इसलिए महान है बाबूजी, क्योंकि बगल में ही अकल बटती है। लेने वाला, अरे आपके पड़ोसी अकलमंद है, लेकिन आप उसके बाद जाते नहीं हैं।
बिल्कुल पड़ोस में खड़ी है वो लड़की, उन्हीं के नेगी जी के बिल्कुल बगल में, और अकल वहां भी थी। नहीं, नेगी जी बड़ा समझदार आदमी है, उन्होंने कहा मेरे देश के खिलाफ कौन बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, उम्र में तुमसे बड़ा हूं, आज हनुमान जयंती है, वही अतुलित बलधाम में जन्मोत्सव है, वही अतुलित बलधाम में वही बुद्धि के सबसे प्रखर शिखर हैं, तो वही बताएंगे। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप, पुलिस के जवान ने एक बच्चे की बचाई जान। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 बसों में अचानक आग लग गई, भीषण आग से दोनों बसें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के गाजियाबाद में कार अचानक नाले में गिर गई, इस हादसे में एक लड़के की चोटें आई हैं, क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के उज्जैन से चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री नीचे गिर गया, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने यात्री की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सांप का जोड़ा दिखने से हड़कंप मचा, गौरी बाजार थाना इलाके में सफाई अभियान के समय निकला सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन के समय भारी भीड़ लग गई। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा इलाके में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ का वीडियो आया सामने, पाकिस्तान की सेना ने 6 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया, मुठभेड़ में एक कमांडो के मारे जाने और 3 अधिकारियों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की, पाकिस्तान की शहबाज सरकार को घेरते हुए भारत से सबक सीखने की नसीहत भी दी। चीन ने फिर भेजे ताइवान में विमान और युद्धपोत, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, चीन ने इससे पहले भी घुसपैठ की थी कोशिश, चीन की इन गतिविधियों को जवाब देने के लिए ताइवान ने की तैयारी। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में गाजा में आतंकी समूह हमास सड़कों पर उतरे, इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हमास की धमकियों का इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ, इजराइल ने रात होते ही अल-अक्सा मस्जिद में फिर से पुलिस फोर्स भेज दी और मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया। अफगानिस्तान के हेरात शहर में बड़ा विस्फोट हुआ, सूत्रों के मुताबिक शहर में गोलीबारी और विस्फोट हुआ, तालिबान ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने इस्लामी स्टेट खुरासान के ठिकाने पर हमला किया। ब्राजील के ब्लूमिनाओ में एक हमलावर ने डेकेयर सेंटर में मौजूद कई बच्चों पर धारदार हथियार से हमला किया, इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि 5 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर किया। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्रालय की इमारत में आग लगने से हड़कंप, आग लगने के बाद काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। रूस की मीडिया का कहना है कि केतली में आग लगने की वजह से आग लगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस का देश भर में कार्यक्रम, पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन, हनुमान जी का नाम लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर पर फहराया झंडा, देश भर में कई बड़े कार्यक्रम, 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की, इस दौरान जेपी नड्डा ने दीवार पर चित्र बनाया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराया झंडा, मौके पर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृहमंत्री अमित शाह ने किया अनावरण, 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंगबली की भव्य और विराट मूर्ति। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में भारी हंगामा, शोरगुल के बाद अनिश्चितकाल तक के लिए लोकसभा स्थगित, 2 बजे तक रुकी राज्यसभा की कार्यवाही।
लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में पहुंचे पीएम मोदी। पार्टी में राजनाथ सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी थी मौजूद। कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने चाय पार्टी से बनाई दूरी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आज शाम लालकृष्ण आडवाणी के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हनुमान जन्मोत्सव की दी शुभकामनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा को मिली मंजूरी। तय रूट से दोपहर 2 बजे निकलेगी यात्रा। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू संगठनों ने किया हवन। पुलिस इलाके में ड्रोन के जरिए कर रही है नजर। हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा कड़ी। सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में 3 सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई थी हिंसा। पद्मश्री मिलने पर शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बोले 10 साल तक कोशिश करने पर भी यूपीए सरकार ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे गलत साबित कर दिया। भारत ने जीता संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी समिति का चुनाव। भारत को मिले 46 वोट, चीन को मिले 19 मत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस जीत पर जताई खुशी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। 31 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सुनवाई आज। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी और 18 साल से फरार चल रहे अब्दुल कवी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर। राजू पाल मर्डर केस में आरोपी है अब्दुल कवी। केरल ट्रेन अग्निकांड का आरोपी शाहरुख सैफी को आज कोझिकोड कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है आरोपी। ट्रेन के अंदर 7 से 8 लोगों पर पेट्रोल फेंक कर लगाई थी आग। बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसक मामलों की जांच का दायरा भी बढ़ा। अब मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। ईओयू की साइबर सेल जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी भाग निकले। दोनों पिछले साल हुए थे एक ग्रेनेड ब्लास्ट के केस में आरोपी। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किया बड़ा पर्दाफाश। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से फोन के जरिए बातचीत करता था। बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह में पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना। हनुमान जी का नाम लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंगबली की भव्य और विराट मूर्ति। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस पर किया हमला। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। यूपी के मथुरा में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई। लड़की की हत्या के आरोप में मां, भाई, बहन समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस ने गोवर्धन के गोविंद कुंड से बरामद किया था शव। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। डीआरआई ने 20 करोड़ की कोकीन जब्त की। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गदग में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग अभियान के समय एक कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त। विधानसभा चुनाव से पहले हर गतिविधि पर नजर रख रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। करीब 20 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचने से भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। करीब 60 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हुई।
यूपी के कानपुर में कपड़ा बाजार में लगी आग पर पाया गया काबू। पिछले 5 दिनों से आग बुझाने की कोशिश में जुटे थे दमकल कर्मी। आग में पूरी तरह से तबाह हुआ बाजार। यूपी के इटावा में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। पुलिस के जवान ने एक बच्चे की बचाई जान। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 2 बसों में अचानक आग लग गई। भीषण आग से दोनों बसें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के गाजियाबाद में कार अचानक नाले में गिर गई। इस हादसे में एक लड़के की चोटें आई हैं। क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के उज्जैन से चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री नीचे गिर गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने यात्री की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सांप का जोड़ा दिखने से हड़कंप मचा। गौरी बाजार थाना इलाके में सफाई अभियान के समय निकला सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन के समय भारी भीड़ लग गई। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा इलाके में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान की सेना ने 6 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। मुठभेड़ में एक कमांडो के मारे जाने और 3 अधिकारियों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को घेरते हुए भारत से सबक सीखने की नसीहत भी दी। चीन ने फिर भेजे ताइवान में विमान और युद्धपोत। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। चीन ने इससे पहले भी घुसपैठ की थी कोशिश। चीन की इन गतिविधियों को जवाब देने के लिए ताइवान ने की तैयारी। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में गाजा में आतंकी समूह हमास सड़कों पर उतरे। इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हमास की धमकियों का इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ। इजराइल ने रात होते ही अल-अक्सा मस्जिद में फिर से पुलिस फोर्स भेज दी और मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया। अफगानिस्तान के हेरात शहर में बड़ा विस्फोट हुआ। सूत्रों के मुताबिक शहर में गोलीबारी और विस्फोट हुआ। तालिबान ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने इस्लामी स्टेट खुरासान के ठिकाने पर हमला किया। ब्राजील के ब्लूमिनाओ में एक हमलावर ने डेकेयर सेंटर में मौजूद कई बच्चों पर धारदार हथियार से हमला किया। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि 5 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर किया। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्रालय की इमारत में आग लगने से हड़कंप। आग लगने के बाद काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। रूस के मीडिया का कहना है कि केतली में आग लगने की वजह से आग लगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस का देश भर में कार्यक्रम। पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन। हनुमान जी का नाम लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर पर फहराया झंडा। देश भर में कई बड़े कार्यक्रम। 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने दीवार पर चित्र बनाया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराया झंडा। मौके पर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृहमंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंगबली की भव्य और विराट मूर्ति। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में भारी हंगामा। शोरगुल के बाद अनिश्चितकाल तक के लिए लोकसभा स्थगित। 2 बजे तक रुकी राज्यसभा की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में पहुंचे पीएम मोदी। पार्टी में राजनाथ सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी थी मौजूद। कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने चाय पार्टी से बनाई दूरी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आज शाम लालकृष्ण आडवाणी के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हनुमान जन्मोत्सव की दी शुभकामनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है।
दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा को मिली मंजूरी। तय रूट से दोपहर 2 बजे निकलेगी यात्रा। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू संगठनों ने किया हवन। पुलिस इलाके में ड्रोन के जरिए कर रही है नजर। हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा कड़ी। सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में 3 सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई थी हिंसा। पद्मश्री मिलने पर शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बोले 10 साल तक कोशिश करने पर भी यूपीए सरकार ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे गलत साबित कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलेंगे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में भैया जी कहीं में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव और यहां पर उसी तादाद में लोग मौजूद। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। बहुत बहुत सबको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहना भी होगा, बोलना भी होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं आज जी, और बहुत देर से रोके हुए हैं। और मैं भी बहुत देर से, मैं देखिए रामचरितमानस पर अगर समाजवादी पार्टी वाला कोई बोल रहा तो सुनना पड़ता है मुझे, और अच्छा लगता है, सुनना चाहिए भी, सुनना चाहिए भी। यही तो रीति है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। हाँ जी, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। नहीं, हर पार्टी में सब अच्छे लोग हैं। सब पार्टी में सब अच्छे लोग हैं। मैंने तो ये कहा कि अपने घर में भी 4 वोट नहीं मिल सकते मुझे, और ये लोग तो हाँ नहीं मिल सकते मुझे, और ये लोग तो चुनाव लड़ते हैं और सच में बड़े प्रणम्य हैं। इन सब का बहुत आदर होना चाहिए। मैं इन सब का बहुत आदर करता हूं। एक एक करके छोटा छोटा अगर बोलेंगे तो मैं 2 4 5 लोगों से ले लूंगा, और वरना मुश्किल होगी। मैं एक इनिशिएट कर देता हूं डिबेट, देन आई विल कम टू यू। जो लोग आ गए एक बार फिर से, मैं मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। ज्योति बहुत कोई भारी सा लग रहा है आपका। इतने प्रहार हमारे कांग्रेस पार्टी राहुल पर कर रहे हैं और आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे। नहीं, मैंने बिल्कुल डांटा, और जहां पे मुझे लगता है डांटना मैं डांट देता हूं। ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और इनके आगे तो मैं आजकल लगाने लगा हूं मानस मर्मज्ञ मुफ्ती शमूम कासमी साहब, राष्ट्रीय स्वर धर्म एकता संघ, और अक्सर आते हैं हमारे यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, और रोजा इफ्तार कितने बजे होने वाला है, जरूरी है जानना है जी। कांग्रेस के भी प्रवक्ता है। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो सबका सबका दिल से बहुत आदर करता हूँ। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया। आकृति भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का इनिशिएट करता हूं, और जो लोग को बोलना है छोटा छोटा हाथ जल्दी जल्दी उठाएंगे, वो छोटा बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे जी। आकृति। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय सिया राम, और हनुमान जी की विजय। और सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पे कोई आकृति, सारे लोग कहेंगे मन से बोलिए, ऐसे मत बोलिए, जबरदस्ती मत बोलिए, मन से बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, मन से बोल रहे हैं। और इस मुद्दे पे मुझे लगता है कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस मुद्दे की राजनीतिकरण होना भी गलत है, क्योंकि हनुमान जी, श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब किसी एक पार्टी विशेष को बिलोंग नहीं करते, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात,
जय श्री राम। मधुर वचन बोले हनुमाना, क्या बात है। रामचंद्र गुण बनने लागा, हाँ। सुनते सीता कर दुख भागा। हाँ। यानी ऐसा क्या बोल दिया था हनुमान जी ने कि बस उनकी एकदम कोमल और मधुर वाणी सुनते ही सीता मैया का सारा दुख जो है वो गायब हो गया। सीता ने संशय किया कि हनुमान तुम कर पाओगे काम, तो कर पाओगे। देखिए, और भगवान में मतलब भग का मतलब ये अच्छे गुण और वान का मतलब धारण करने वाला। वाह। तो इस पूरी चीज में आपने बात की जुलूस की, और जुलूस में सारी वीडियोस निकल के आ रही हैं कि जुलूस में ही जो व्यक्ति हैं वो पत्थरबाजी करे। पिछले साल हनुमान जयंती पे जहांगीरपुरी में भी पाया गया कि जो इवन बजरंग दल जो कि बजरंग बली के नाम से है, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि इस पे जो है स्पष्टीकरण हो। वीडियोस नहीं। अच्छा, हाँ। हमेशा 1000 साल से सनातन धर्म के लोगों को सताया गया है। आपको पता है ना सनातनियों के साथ क्या हुआ है? आपको जानकारी नहीं है? हनुमान जी रूठ चुके हैं आप सभी लोगों से, और मोदी जी राजनीति के ऐसे सर्जन हैं, तुम्हारी ऐसी सर्जरी करेंगे कि तुम्हारी अब कोई भी तुम्हें कंपाउंडर भी बनने का मौका नहीं मिलेगा। आप जो है उनको समझ पाना, मोदी को समझ पाना। और मोदी जी क्या करते हैं, आप 10 साल बाद क्या सोचेंगे वो आज सोच के बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या सोच रहे हैं। मोदी जी को समझ पाना इतना आसान नहीं है। देखिए, आप मुझे मत बोलिए, मैं खुद सनातन भक्त हूँ, आपके मुझे कैसे बोल सकते हैं? नहीं, मैं खुद सनातन में विश्वास रखती हूँ। मैं खुद 70 साल से कहाँ थे तुम? जो है सनातनियों पे कितना जुल्म ढाया गया है, सनातनियों पे इतना जुल्म ढाया गया है, तुम 70 साल से कहाँ थे? सब यही थे। हमारे धर्म में बात होती है, हमारे धर्म में, और हनुमान जी की जो छवि है, हनुमान जी की जो छवि है वो चुलबुले कोमल प्रेम, जो भगवान राम के लिए इतना प्रेम रखते हैं दिल में, उनको भी इन्होंने एंग्री हनुमान का रूप दे दिया। क्या कहेंगे आप? जगह जगह जो है उनका वो प्रवृत्ति नहीं है कि आप एंगर, हेट, गुस्सा, क्रोध, ये सब जो चीजें हैं ये पहले नहीं थी। इस बात को आप मानिए कि यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर राजनीतिकरण, हिंसा और ये तमाम चीजें हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि खुलकर यहाँ पर जो है श्री राम और श्री हनुमान जी का यहाँ पे जाप हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। जय श्री राम। जय 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 हो जी। मैं अपनी बहन को ये बता देता हूँ, कुछ न्याय व्यवस्था में विश्वास करिए। और मैं उस सारे वाकया से जहांगीरपुरी का भी, और आज भी मैं कभी इसमें कार्यक्रम में था, बजरंग दल के शोभा यात्रा में था। बजरंग दल जितना समाज की सेवा का कार्य करता है वो आप नहीं कर सकते, आप चर्चा कर सकते हैं। आरएसएस जितना सेवा का कार्य करता है आप नहीं कर सकते, केवल चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुनिए बहन जी, सुनिए। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय रहा हूँ। जितना सेवा का कार्य संघ करता है वो कोई नहीं कर सकता, कोई संगठन नहीं करता, को समझ लेना। और बजरंग दल जो है वो देश का बल है, इसको समझ लेना। बजरंग दल देश का बल है। आप सोचिए, आपको मैं आपकी रियलिटी बताता हूँ। सुनिए, हमारे प्रतापगढ़ के एक पुजारी पंडित जी थे यहाँ मेवात में। उनका फोन आया, केवल उनका अपराध इतना था कि वो एक मुस्लिम बस्ती में एक छोटा सा 2 परिवार रहते थे, वहाँ पूजा कराने चले गए। उनके पीछे किस तरह से उनको दौड़ाया गया, अगर 2 किलोमीटर दूर अगर पुलिस चौकी नहीं होती तो मार देते। ये स्थिति है। देखिए भाई, बजरंग दल और ये दल और वो दल, ये दल, हम भारत देश के सनातनी लोग हैं, और ये सनातनी का आप मुझे नहीं सिखाएंगे, और भारत के लोगों को आप सनातनी नहीं सिखाएंगे। आपको मैं बताता हूं, आप जिसकी बात करते हो, बजरंग दल की बात करते हो कि हम लोग को जानना चाहिए उसकी सेवा के, कहां थे उस समय? कहां थे बजरंग दल जब यहां से दिल्ली से लोग पैदल बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे थे, और कितने लोग मर गए, कितने प्रेग्नेंट लोग मर गए? सुन लीजिए, राम संस्कृति है, राम हिंदुओं की आस्था है। आप राम की बात करते हैं, वो हमारे भी आस्था है, वो हमारे भी आस्था है। आपने राम पर विश्वास कहाँ किया? आपने तो अपने वकील लगाए कि राम मंदिर है ही नहीं। सनातन क्या है मैं बताता हूँ। सनातन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना लेकर के चलना, वसुदेव कुटुंबकम की बात करना। ये सनातन की बात करते हैं। ये एक विशेष वर्ग के लिए कहते हैं कि ये पार्टी उनकी अल्पसंख्यकों की पार्टी है। इस देश के संसाधनों और पहला अधिकार उन्हीं वर्ग का है। ये सनातन की बात। रुको जय श्री राम। हाँ जी,
नाम क्या साहब आपका? आशुतोष पांडे। आशुतोष जी, क्या काम करते हैं आप? जी, मेरा वैसे प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन लाइन का है। तो आज दर्शन करने आए थे या सिर्फ भ्रमण करने आए थे? आज भ्रमण करने के लिए आया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पांडे जी, आप बोलिए। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस वाले और ये समाजवादी पार्टी के महाशय जी जो बैठे हुए हैं, क्या पब्लिक को कितना बेवकूफ समझते हैं? एक जो है, एक कहते हैं कि राम है ही नहीं, और एक राम सेवकों को, उन कार सेवकों को जिन्होंने पीठ पे बोरे बालू भरवा के सरजू नदी में प्रवाह करवा दिया। सोचिए आज की डेट में ये पब्लिक को क्या गुमराह करते हैं। और आज बजरंगबली का दिन है और आज ये हम लोग को यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं। ये रामचरितमानस, इनके एक प्रवक्ता वो महाशय जी स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको इतनी शर्म नहीं है समाजवादी पार्टियों को कि किस प्रकार के दोहरा चरित्र रहते हुए। क्या नहीं है पंडित जी? क्या नहीं है पंडित जी? क्या नहीं है? इनका ये दोहरा चरित्र। आ गया जी आ गया। मैं आया जनाब आली, मैं आया। अरे कितने बजे रोजा खोल लिया? शमू साहब रुकिए भाई, रोजा खुल गया ना जी। है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, और अहले नदर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। मसला राम जी की ऊपर सवाल खड़े करने का है नहीं। मेरे भी जो है राम है, आपके भी राम है, पूरे भारत के राम, पूरे विश्व के राम जी हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर राम जी का नाम ले करके किसने अपनी सरकारें बनाई हैं और राजनीति के अंदर कितना इस्तेमाल करा गया है राम जी का, और कौन लोग सत्ता में आते हैं, सवाल का जवाब तो उनसे लिया जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीष की उस टिप्पणी को भी याद रखना चाहिए, वो जो रख रहे हैं सरकारों। मैं आ रहा जस्ट अ मिनट। जी प्रतीक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी जो सैयद जवाद ने ये बात कही कि मेरे भी राम है, सवाल तो यही तो कहना चाहते हैं कि राम तो सबके हैं। अगर राम सबके हैं तो फिर आप अगर जय श्री राम का जयकारा लगता है तो फिर मिर्ची क्यों लग जाती है? भीड़ से जय श्री राम की आवाज लगती है तो दीदी बोलती है कौन बोला? वो वोट लेने के लिए आप करती है। आप राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, आप बात करते हैं सनातनी होने की। आपकी पार्टी की अध्यक्ष ने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। आप कैसे राम की बात कर सकते हैं? आप कैसे राम की बात कर सकते हैं? आप कर लेते राम की बात, किसने रोका था? प्रतीक जी, हमारी जो संस्कृति है 1800, हमारी संस्कृति में 1857 में जब रिवोल्ट हो रहा था। रुको महादेव, करें डिबेट या खत्म करें? एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रतीक जी, मैं कह रही हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता, हमारी जो हिंदुत्व का भी जो रियल मीनिंग है वो ये कि 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था तो तोपों पर कलम भी पड़ी गई थी और तिलक भी लगा था। तो इस ब्यूटी को हम कैसे भूल सकते हैं जो हमारे भारत का जो नहीं भूला है। अगर नहीं तो उसको कोई नहीं कह रहा। आपके लोग जब जाके हिंसा इंसाइट करते हैं, गोली मारो सालों को, इन लोगों का हलाल वैसे एक बात तो है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, एक बात तो है, हिंदू पक्ष जो रख रहा था डिबेट में वो मुस्लिम था। जो हिंदू पक्ष रख रहा था वो मुस्लिम था, और जो मुस्लिम पक्ष रख रहा था वो हिंदू था डिबेट में। हाँ जी, यही हमारा सेक्युलरिज्म है, और इसीलिए मुझे इस पे विश्वास है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि यही इसकी खूबी है, यही इसकी खूबी है। जी जस्ट मनोज अभी शमून कासरी साहब बोले नहीं है, तिरपन हुआ है जी। सर, मेरा नाम पीयूष है और मैं नोएडा से हूँ। पहले तो मैं सबसे भाई देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुझे बंद कर, रुकिए। यहाँ पे रोज बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करिए, एम्प्लॉयमेंट के बात करिए। मेरा कोई पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार का काम अपॉर्चुनिटी देना है। सरकार का काम प्लेट में नौकरियां रख के नहीं देना है। अगर आप लोगों को ऐसे प्लेट में नौकरियां रख के देंगे तो शायद गवर्नमेंट मशीनरी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स का काम गवर्नमेंट को चलाना होता है। एक वेलफेयर अलग चीज है और रेवड़िया बांटना अलग चीज है। सरकार का काम वेलफेयर करना है। दूसरी बात ईडी सीबीआई की बहुत बात होती है। सर 70 साल
ईडी सीबीआई आपके पास भी थी, आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसका एक रीजन है कि जो सामने बंदा बैठा था उसने कुछ ऐसा नहीं किया था। अगर आप ईडी सीबीआई पे उंगली उठाते हैं मतलब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे उंगली उठा रहे हैं और आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आप ही के टाइम में बना था। जी प्रतीक जी, आज की स्पीच में मोदी जी ने ये भी बोला था कि भ्रष्टाचार का वध, इसकी बात हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। जब ऑपोजिशन के लिए भ्रष्टाचार नहीं होता, ऑपोजिशन लीडर जब बीजेपी ज्वाइन करता है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। प्रतीक जी, ये बड़ी बात यहाँ कालने में रूपी जो छद्म रूप धारण किए हुए सनातनियों का जो जनेऊ धारण कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं चुनाव के समय में। 500 साल तक हम लोग लड़े राम मंदिर के लिए, हमने खून पसीना बहाया, 1 लाख हमारे कार्यकर्ता और राम सेवक वहां दफन हो गए। आपको क्या बताए? और ये बाबर के वंशज जो बोलते हैं नहीं, ये मैं ऐसे डिबेट करता नहीं और ना मैं ऐसे अल्फाजों का अपने डिबेट में कोई उत्साह के साथ लेता हूं। मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उत्सव का दिन है। अगर बधाई गा सकते हो तो बधाई गा के दो, अन्यथा मैं इस तरह के अनर्गल कोई प्रलाप नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं इनकी बात का चुनावी नहीं है जय श्री राम हमारे लिए। जब 64 में विश्व हिंदू परिषद बना ना, तब हमने कह दिया अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनेगा, तब हमने जन्मभूमि की बात करी है, तब हमने काशी की बात करी है। उस समय हमारी भाजपा या जनसंघ की औकात कुछ भी नहीं थी। जी मैं आया। आज पवन पुत्र श्री हनुमान जी के पहले मैं आपको हनुमान जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो इस बार ईद होगी वो और बारों की ईद से बहुत अच्छी होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ये बात करते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आज हम भारतीयों की सरकार है। इससे पहले जितने लोग थे, मैं ये नहीं किसी को मैं अपमानित नहीं करना चाहता, मगर हम भारतीयों को ये मौका मिला है, हमें अपनी भारतीयता को बढ़ाना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने अली और हनुमान जी का जिक्र किया, तो आज मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के बारे में, आप लोग उनसे मोहब्बत करिए दिल से। बहुत मुश्किल से अच्छे लोग पैदा होते हैं। आज मोदी जी और उनके हनुमान के रूप में है अमित शाह जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और एक मिनट, दूसरी बात मैं आज मैं कह दूं कि जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। आज मुसलमानों के जो सरकर्दा लोग थे, उन्होंने आके कहा कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूं देश के लोगों से कि अपना भाईचारा बढ़ाइए। हम सब लोग अरे यार एक मिनट सुन लो बात। जब यज्ञ हो रहा था भगवान राम का, तो उपद्रव करने वाले लोग थे। उपद्रव ना करो। मैं आया शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हनुमान जी के बारे में चर्चा करने की हमारी किसी की औकात नहीं है। हनुमान जी एक ऐसा चरित्र है जो हम सब के लिए आज मौजूदा परिस्थितियों में प्रबंधन के लिए अगर आदि गुरु कोई है तो हनुमान जी हैं। चाहे वो सूक्ष्म रूप को दिखाना हो या विराट रूप को दिखाना हो, तो हनुमान जी को चरित्र को हमें अपने में अपनाने की आवश्यकता है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश को अगर मजबूत करना है तो उनके अंदर जो गुण थे प्रबंधन के। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं